Hello student, today we explain next lecture class 12 chemistry solid state. लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स FCC यानी CCP क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग या फिर FCC मतलब फेस क्यूबिक सेंटर में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 8 हमने पढ़ा था क्योंकि 4 डायगोनल बनते हैं उसमें। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बेटा? वो 4 होते हैं। ठीक, आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, तो आपका ये 2 टॉपिक एकदम परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम एज लेंथ और डेंसिटी के बीच की रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक, एंड दूसरा जो हमारा केस होगा वो हमें पढ़ना है रेडियस रेशियो, हम स्टडी करेंगे बेटा। तो रेडियस रेशियो के बारे में भी हमें पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी और एज लेंथ के बीच की रिलेशनशिप बेटा। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड डेंसिटी। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको डेराइव करना है। ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा है ना। हाँ, इस न्यूमेरिकल मतलब इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपसे जरूर पूछा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कंसीडर अ यूनिट सेल, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा। अ यूनिट सेल विथ एज लेंथ इज इक्वल टू, एज लेंथ यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू a पिकोमीटर। तो आपको पता है एज लेंथ अगर a पिकोमीटर है तो इसको अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा a into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? आपने क्या किया, आपने पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने क्यूबिक सेल पढ़ा था, उसकी एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। ठीक, हमने पढ़ा था जो एज लेंथ होती है ABC से डिनोट किया जाता है, जबकि एंगल को हम लोग किससे पढ़ते हैं? सॉरी, अल्फा बीटा और गामा से। यहाँ पे क्या है? a पिकोमीटर, इसको चेंज किया सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, हमें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, और हमको ये पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? a क्यूब। ठीक, तो आपको पता है जब इसको रखोगे आप एच लेंथ को इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? a क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? a into 10 to the power minus 10 का होल क्यूब। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? a क्यूब into 10 to the power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, हो जाएगा ना? अरे भाई इसका क्यूब करोगे a क्यूब हो जाएगा और 10 to the power minus 10 करोगे कितना आ जाएगा? minus 30। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप मास किसका लोगे जरा ये देखिएगा, तो हम यहां पर लेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल। तो आपको पता है यूनिट सेल में एटम भी तो होगा, एटम से ही मिलकर यूनिट सेल बनी हुई है। तो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? जरा फोकस करिएगा इस पॉइंट को, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम in a unit cell, in a unit cell जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा Z से। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को डिनोट किया जाता है बेटा Z से। ठीक, इनटू मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम मतलब उसका एटॉमिक मास। ठीक, कोई भी एटम होगा उसका एटॉमिक मास। ध्यान रखना, मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पे मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम
इन अ यूनिट सेल, इसको डिनोट करते हैं जेड से। मास ऑफ ईच एटम, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इसके इक्वल होगा, और इसको हम किससे लिखते हैं, एम से। ठीक है बेटा, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको ऊपर प्लेस कर रहा हूं ताकि आपको सब कोई दिक्कत ना हो समझने में। फिर से देख लो, मैं इसको ये करने से पहले एक बार फिर बता दे रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं हम। कंसीडर, मान लिया जाए कि एक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ a पिकोमीटर है, और हमको पता है जब पिकोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो a × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाए। क्लियर? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बेटा, a³ होता है। अब सोचो अगर a³ होता है तो इसकी जगह पे पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, a × 10⁻10 का क्यूब। इसको ओपन करिए, हो जाएगा a³ और ये 10⁻10 किसमें चलेगा, हमारे 30 में। पता है आपको? अच्छा, हमें ये भी पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, मास ऑफ यूनिट सेल की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम हैं और प्लस उसका मास कितना है। ठीक ना? अब एक एटम होगा तो एक एटम का मास, 4 होंगे तो 4 एटम का मास, ये तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, मास ऑफ ईच एटम उसको हम डिनोट करते हैं एम से। क्लियर? तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा ये करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट करके वो कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक, आगे क्या बनेगा फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, डेंसिटी जिसे हम लिखते हैं रो से इज इक्वल टू हो जाएगा Z इनटू m मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आप पर्टिकुलर मोल का निकालेंगे। ठीक, तो पर्टिकुलर मोल का निकालेंगे तो अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है बेटा, a³। ठीक, तो a³ की जगह आप क्या रख सकते हो, a³ इनटू 10⁻30 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, Z इनटू m अपॉन एवोगैड्रो नंबर इन ब्रैकेट a³ इनटू 10⁻30। क्लियर ना, सेंटीमीटर में। ये है आपका फॉर्मूला और इस पे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। आपसे डेंसिटी फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना होगा, आपको मास पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, एवोगैड्रो नंबर आपको पता होता है, वैल्यू आपको दिया जाएगा, ये आपको मल्टीप्लाई करके आपको डेंसिटी कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, Z की जो वैल्यू होगी, अगर आपका सिंपल क्यूबिक सेल है तो बताओ सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ 8 एटम होते हैं केवल, और 8 एटम कॉर्नर में होगा, उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8। तो 8 × 1/8 कितना आ जाएगा, Z की नंबर कितने आ जाएंगे बेटा, 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें BCC की, तो आपने पढ़ा था BCC में 8 कॉर्नर होंगे जिनका पार्टिसिपेशन 1/8 होता है, तो कितना हो जाएगा 1, और एक बॉडी के सेंटर पे होगा तो 1, उसका तो 100% पार्टिसिपेट होगा, तो ये बॉडी सेंटर वाला 1, और जो 8 कॉर्नर पे उनका 1/8 था, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। देखो 8 × 1/8 और प्लस एक बॉडी सेंटर का, तो 8 × 1 = 8 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जबकि आप FCC में देखोगे Z की वैल्यू तो 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर हो गए तो 1/8 हो गया, प्लस 6 फेस हो गए 1/2 हो गया, 2 × 3 = 6, 8 × 1 = 8, 3 × 1 कितना हो जाएगा 4। तो FCC में जो Z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 4 होगी। क्लियर? आइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करके, फिर आप NCERT में जो न्यूमेरिकल है उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का होगा या फिर वो एक्सरसाइज का, कोशिश जरूर करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं 2-3 एग्जांपल करा रहा हूं, अगर नहीं होता तो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्लियर? अभी मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको एक बार यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, उसको करके देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उसका मास भी पूछा जा सकता है आपसे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन,
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉरी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, मैं उसकी वैल्यू केवल लिखूंगा। गिवन में लिखा हुआ है सिल्वर फॉर्म सीसीपी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सिल्वर फॉर्म सीसीपी, सीसीपी मतलब होता है क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, मतलब एफसीसी, क्लियर ना। अगर एफसीसी है तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी। गिवन में जेड की वैल्यू दे रखा है 4, बिकॉज क्या है, एफसीसी है, वेरी गुड, एफसीसी या फिर सीसीपी है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल so that as length of its unit cell is as length कितना दे रखा है, is 408.6 पिकोमीटर। देखिए यहाँ पे पिकोमीटर दिया हुआ है, इसको हमें चेंज किससे करना पड़ता था, सेंटीमीटर में, हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में ही रख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हुई, एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, चलिए आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आपसे डेंसिटी पूछी जा रही है सिल्वर की, क्वेश्चन मार्क। हमें सिल्वर का एटॉमिक मास पता होता है 108, होता है 107.9, राउंड ऑफ करने पे 108 आएगा, क्लियर। आपको मास दिया गया है, डेंसिटी पूछी गई है, एच दिया गया है, एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4 होगी। अगर हम बात करें एवोगैड्रो नंबर की तो यह आएगा कितना बेटा, 6.02 × 10⁻23। चलिए क्या था फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला था जेड into m upon Avogadro number a cube into 10⁻³ क्लियर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू 4 है, मास उसका 108 है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 into 10⁻³ into a क्यूब की जगह आप वैल्यू क्या रखोगे, 408.6 into 10⁻³0। क्लियर है बेटा। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा इसको सॉल्व आप कैलकुलेट करिएगा खुद से, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ आंसर कितना आएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे a का क्यूब कर रहा हूँ आपको, सॉरी, यहाँ पे जो आंसर इसको टोटल सॉल्व करोगे बेटा, जो आंसर आएगा वो आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा जैसा होगा। आप इसको एक बार खुद से कॉपी पर ट्राई करिए, मैंने आपको गिवन दे दिया है, आपके साथ उस गिवन से फॉर्मूले को इसको पुट करिए, फिर सॉल्व करके देखिए, फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कंपेयर करिए। क्लियर ना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपके बोर्ड पे, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है एफसीसी एलिमेंट एटॉमिक मास 60 has cell as of 400 picometer, what is the density of unit cell। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है, ठीक। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन में आपको पता है एफसीसी है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 बताया था आपको। एफसीसी में 8 कॉर्नर होते हैं, 1/8 पार्टिसिपेशन होता है, प्लस 6 फेस होते हैं, 1/2 होता है, तो 8 × 8 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4। अच्छा जेड की वैल्यू 4 है, आपको एच दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 400। तो दिक्कत, अगर इसको a क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 का। क्लियर। फिर आपसे पूछा गया डेंसिटी, क्वेश्चन मार्क। अच्छा और कुछ
एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23। मास नंबर आपको दे रखा है बेटा, कितना दिया है 60, मास नंबर 60। फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू z into m अपॉन a क्यूब into एवोगैड्रो नंबर into 10 to the power -30। क्लियर। इसको हमने चेंज किया, z की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 60, a क्यूब की जगह रख सकते हैं 400 का क्यूब, एवोगैड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23 अपॉन into 10 to the power -30। क्लियर। इस टोटल को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी होगा वो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप खुद से बार ट्राई करिएगा, समथिंग नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर में, तो उसको एक बार आप सॉल्व करिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं आता, बस ये हमें वैल्यू परफेक्ट रखनी होती है, कहाँ पर इसको चेंज करना है ये चीज हमें समझनी होगी। ठीक, तो डेंसिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेंसिटी वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी यहाँ पे होगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा अपने तरीके से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपका बोर्ड पे बेटा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, सुनिएगा, उसका आपको प्रॉपर एक आध वर्ड आपको क्लियर कर देखिए। लिखा हुआ है a metal crystallize into 2 cubic faces। कह रहा है 2 क्यूबिक फेसेस है, दैट इज FCC एंड BCC, मतलब 2 टाइप का है, एक FCC भी है और BCC भी है। चलिए ठीक है। whose unit cell as, इसकी जो यूनिट सेल as लेंथ है whose unit cell as length are 3.5 angstrom, ध्यान रखना 3.5 angstrom and 3 angstrom, to calculate the ratio of density of FCC and BCC। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। लिखा हुआ है मेटल क्रिस्टलाइज इनटू 2 cubic faces, that is FCC and BCC, whose unit cell as length are 3.5 angstrom and 3 angstrom। Calculate the ratio of density of FCC and BCC। हमें डेंसिटी का रेशियो बताना है, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ FCC इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब होता है। ठीक, और आपको पता ही एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो हमें मीटर या सेंटीमीटर में करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों की वैल्यू आपको एंगस्ट्रॉम में है तो हम एंगस्ट्रॉम में ही निकाल देते हैं। क्लियर, हमें चेंज नहीं, हमको Z दोनों में कुछ मत रखिए, Z ही रखिए। मास हमको पता नहीं दिया नहीं गया है, एवोगैड्रो नंबर वही दोनों मान के चलो, दोनों में कांस्टेंट होगा भाई, ये जो है ये तो कांस्टेंट ही होगा, और दोनों में एटम सेम रखे होंगे तो मास भी कांस्टेंट होगा। ठीक, अच्छा A क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, 3.5 का क्यूब, बोलो हो सकता है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ BCC इज इक्वल टू, अब बताइए Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 3.0 का होल क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक, यहां तक हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ FCC। देखो ये FCC की डेंसिटी ये है बेटा, ठीक, तो कितना हो जाएगा, Z इंटू M अपॉन NO 0.35 का होल क्यूब इंटू नीचे वाला अपॉन में जाएगा। अच्छा, Z की वैल्यू तो रख लो, FCC है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। बताओ BCC है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 2। पता है सबको। चल, अब ये चीज कहाँ आएगी, इसके नीचे, तो आपको पता है जैसे इसके नीचे लिखोगे कि ये वाली पोर्शन कहाँ चली जाएगी,
ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं NO इंटू 3.0 का होल क्यूब अपॉन 2 इंटू m। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आपको डेंसिटी रेशियो फाइंड करना होता है। आपको दो क्यूबिक सिस्टम दिया गया, एक आपको FCC और एक BCC, दोनों के केस में आपको इनके बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमको पता है दोनों का मास कांस्टेंट होगा क्योंकि एटम एक ही टाइप का होगा। हमने FCC के अकॉर्डिंग और BCC के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू रख ली। अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, वो चेंज होना नहीं है। दोनों में आपको एक U की वैल्यू दे रखा था, आपने इसको किया। अब जो जो आपको कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करिए, बाकी डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर? आंसर कितना आ रहा है वो आपको बता दे रहा हूं, नियर अबाउट 1:2 ये आएगा 1.259। क्लियर? 1.259। तो उसमें आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है, आंसर दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो बेटा। क्लियर? आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करिएगा, सॉल्व करके मुझे रिपोर्ट करेगा कि आपके सॉल्व हुआ या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेडियस रेशियो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक, एंड 3D पैकिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। क्लियर बेटा? तब तक के लिए थैंक यू बेटा।